वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय।
परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल चंद प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम समस्त हित परिकर निज परिकर श्री श्यामा श्याम की कृपा से हृदय में ये बात बैठ जाती है कि निरंतर भजन करना, अंतर्मुख होकर इंद्रियों का नाम रूप लीला धाम का रसास्वादन करना, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है। जब हम भगवद विमुख होते हैं तो हमारे हृदय में ये बात बैठ जाती है, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों को भोगना, मनमानी आचरणों में सुखानुभूति होना, नाना प्रकार की चेष्टाओं से धन संपत्ति प्राप्त करना, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ये भगवद विमुखता से होता है। भगवत सन्मुखता हमारे हृदय में अचाह स्थिति पैदा करती है, क्योंकि जिस सुख की हम खोज कर रहे हैं वो बाहर आज तक किसी को नहीं मिला। जब कभी मिला है तो अंतर्मुख होकर हृदय देश में ही जिसकी खोज की उसको पाया गया है। जब हृदय में साक्षात्कार हो जाता है तो कण कण में जो विराजमान परम तत्व है वो छुप नहीं पाता, फिर उसका अनुभव होता है। इसी को एक रस सिद्ध स्थिति कहते हैं। ना व्यक्ति न वस्तु न नानात्व, तो एकमात्र जिसका हमने साक्षात्कार किया वही प्रभु विराजमान है। पर इसकी प्राप्ति महत्संग से होती है। भगवत प्रेमी महापुरुषों के संग से हमारे हृदय की मलिनता नष्ट होती जाती है और विवेक बल बढ़ता जाता है, जिससे जैसे तीक्ष्ण तलवार से हर बंधन काट दिया जाता है, ऐसे ही विवेकवान पुरुष हर आसक्ति को काटते हुए वो भगवत चरणारविंद तक पहुंच जाता है। नहीं तो ये आसक्तियां काटना बड़ा दुर्लभ है। बिना विवेक के ये आसक्ति नहीं काटी जा सकती। ऐसी ममता, ऐसी आसक्ति देह और देह संबंधियों में और देह जनित भोगों में है कि बार बार निश्चय करने पर कि नहीं इसमें सुख नहीं है, फिर भी वही क्रिया, वही चेष्टा, वही सुख ढूंढना, ये माया ऐसी भ्रमात्मक स्थिति पैदा करती है कि अनुभव होता है कि कुछ सुख नहीं है, फिर भी ऐसी आसक्ति होती है कि वो उसके बिना जी नहीं सकता। ऐसा उस अविनाशी को समझ में आने लगता है। वो अविनाशी अचाह आनंद में उसको ऐसा भ्रम माया पैदा कर देती है कि इन भोगों के बिना, इन संबंधियों के बिना हमारा जीवन ही क्या। धन्य है प्रभु की भक्ति जो इस मोह का, भ्रम का नाश करके भगवत स्मृति प्रदान करती है। भगवत स्मृति रहित अज्ञान मोह का राज्य, भगवत स्मृति सहित भक्ति का राज्य, जहां ज्ञान और वैराग्य विराजमान है, उसका फल प्रेम अनुराग। इसलिए परमार्थ का मूल भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, महत्संगस्तु। श्रीपाद कह रहे हैं अगर आपको महत्संग प्राप्त हो जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, पर उसका निर्वाह करना बड़ा कठिन है। श्री नारद जी ने भी कहा है महत्संगस्तु दुर्लभ हो, पर बहुत ही दुर्लभ है कि संग मिल जाने पर उसका निर्वाह कर ले जाए। अगर निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य
निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाह किस वृत्ति से होता है? हमें किसी महापुरुष का संग मिले तो कैसा हमारा विचार हो तो हम निर्वाह कर ले जाएंगे। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, सर्वेषामनुकंपयतामिहि शतां शिक्षा कृते दंड्यताम् वात्सल्यादभिमंड्यतां करुणयै वेष्टायतौ खंड्यताम् जानन् स्वस्य सुदुर्धियोऽपि न परित्यज्याः मर्त्यर्भवत् श्रीवृन्दावनमावशामि परमानन्दात्यसीमं कदा। यदि प्रियाजू की कृपा से शताम भगवत प्रेमी संत का संग मिल जाए, एक कृपा से मिलता है। जब प्रभु बहुत द्रवित हो जाते हैं जिस जीव पर, तो उसे साधु समागम देते हैं। साधु समागम का सीधा फल है दुखों की निवृत्ति और वास्तविक परमानंद की अनुभूति। परमानंदात असीमम कदा, असीम परमानंद। पर ये तभी प्राप्त हो सकता है जब आप निर्वाह कर पावे। अपने लोगों के मन में बैठा होता है कि कोई सिद्ध संत महात्मा आशीर्वाद दे दे, मुझे धन मिल जाए, पत्नी मिल जाए, मकान मिल जाए, सारे भोग मिल जाए। नहीं, ऐसा नहीं। सुत दारा धनलक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यदि आपको संत समागम मिल गया है और भगवत चर्चा सुनने को मिलती है, तो इसकी आकांक्षा ना करो, जैसी परिस्थिति निर्वाह कर ले जाओ। ये जीवन कुछ दिन का है। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोगो। कोई याचना मत करो, जैसी परिस्थिति में धैर्य धारण करो। हरि कथा मिल गई सुनने को, नाम जपने को मिल रहा है, प्रभु की तरफ बढ़ने को मिल रहा है, तो ये जैसे मृत्युलोक का कोई चक्रवर्ती सम्राट, समस्त देशों का राजा बादशाह, उससे ऊपर समस्त त्रिभुवन का राजा देवराज इंद्र, उससे ऊपर अनंत ब्रह्मांड हैं, अलग अलग ब्रह्मांड का स्वामी परमेष्ठी पद ब्रह्मा। इस जो पदों का त्याग कर देता है वो ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पद, और जो मोक्ष पद का भी त्याग कर देता है वो भगवत दासत्व पद को प्राप्त होता है। तुम छोटे से सुख सामग्री के लिए विचलित होकर के भगवत भजन छोड़ दो। छोटी सी पद प्रतिष्ठा मान आदि के लिए आप ये देखो तारतम्य कि मेरा भजन अभी फलीभूत नहीं हुआ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ, मेरा यश नहीं बढ़ा, मुझे लक्ष्मी नहीं मिली, इसका मतलब भजन में कोई लाभ नहीं है। नहीं, ये मूढ़ता त्याग दो। भजन का फल संसार की अनुकूलता नहीं है। प्रभु जान करके अपने भक्त को इसीलिए प्रतिकूलता दर्शाते हैं कि ये दुखालयम अशाश्वतम है, तुम्हारी कहीं रति ना हो जाए। प्रभु की करुणा को तुम नहीं समझ पा रहे हो। नाली का कीड़ा नाली में ही किलोले करने से सुख मानता है, विष्ठा का कीड़ा विष्ठा में ही सुख मानता है। ऐसे ही हम मलमूत्र के शरीर में खेलना अच्छा समझते हैं। जो पदार्थ 6 घंटे में मल बन जाता है उसे पाना अच्छा समझते हैं। अच्छा अच्छा पाने को मिले, भोगने को मिले, प्रणाम नमस्कार। ये कितने दिन, ये स्वाप्निक कितने दिन। यदि संत समागम मिला है तो इसका फल है हरि भगति भवानी, प्रभु के चरणों में प्रेम हो जाना, हृदय में दासत्व का गर्व हो जाना।
हम प्रिया प्रीतम के हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये परम फल है। अभी बहुत अल्प बुद्धि वाले इसलिए नहीं समझ पा रहे। समझो, आप जिस मार्ग के पथिक हैं उसे परम पद कहते हैं। परम पद एक देश का राजा कितना महान समझा जाता है, जो समस्त भूमंडल का उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, जो समस्त त्रिभुवन का उसे देवराज इंद्र पद कहते हैं, जो प्रजापतियों का भी स्वामी उसे परमेष्ठी पद कहते हैं। ऐसे परमेष्ठी पद को भी लघु देखकर ज्ञान वैराग्य के द्वारा जो तत्वबोध करते हैं वो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। प्रेमी जन ऐसे मोक्ष पद का भी त्याग कर देते हैं, वो भगवत दासत्व पद को। समझो, आप किस मार्ग के पथिक हो। आप कोई साधारण हो, आप कोई भिक्षुक हो, आप कोई गरीब हो, जिसके पास भगवान नाम बल है, भगवत दासत्व है, वो ब्रह्मा भी उसको नमस्कार करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा पद है। ये समझ में नहीं आता। सांसारिक पदों को देखकर अज्ञानता के कारण हमें लगता है इनका बहुत बड़ा पद है, इनके बड़े भाग्य। नहीं, तुम लौटकर अपने हृदय में देखो, तुम भगवान के दासत्व से युक्त हो रहे हो। इससे बड़ा पद ब्रह्मा का भी नहीं है। अगर ये बात संत संग से समझ में नहीं आई तो संत संग ही नहीं हुआ। ये अभिमान रहना चाहिए कि मैं प्रभु का हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं अभिमान निषेध है मलिन। मलिन जो शरीराभिमान है, बल का, बुद्धि का, नाना प्रकार की धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, रूप, ये सब निषेध है, क्योंकि ये माया जनित है। मैं प्रभु का हूं, ये तो स्वयं प्रभु कह रहे हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है। अस अभिमान जाय जनि भोरे। ये अभिमान कभी भूल करके भी विस्मृत ना हो। क्या मैं प्रिया प्रीतम का, प्रिया प्रीतम मेरे स्वामी, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं, मेरे स्वामी श्यामा श्याम। ये संतों के संग से मिलता है, ये परम पद है। पर यहां दृष्टि ना होने के कारण, विवेक ना होने के कारण हम इसे ऐसे ही बहुत हल्के में ले लेते हैं। थोड़ी सी वस्तु, थोड़े से इंद्रिय सुख में हम परम पद के मार्ग का त्याग कर देते हैं। यही माया की दुरत्य वृत्ति है, यही माया की बलवती वृत्ति है, जो बड़े बड़ों की बुद्धि को विचलित करके परम पद से गिरा देती है। इसलिए सावधान। संत संग का फल ये लौकिक व्यवस्था नहीं है भाई, ये तो पापियों के घर होए। देखो ना, आप देख लो, अधर्माचरण करते हैं, सब सुविधाएं हैं, क्योंकि पूर्व पुण्य है। जब वो नष्ट हो जाएंगे तब ये नष्ट हो जाएंगे। आप अगर वही वस्तुओं की आकांक्षा करके संत समागम करते हैं तो समझा ही नहीं। संत समागम का फल है परम धर्म में स्थित हो जाना। सावै पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। आह, भगवान श्री हरि मेरे, रोने का मन करेगा। प्रिया जी मेरी, कहां भटक रहा था संसार के भयावह जंगल में, जहां काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष चैन नहीं लेने देते। प्रभु ने कृपा करके सतमार्ग दे दिया, संत समागम दे दिया। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, बस इसका निर्वाह करना कठिन है। श्रीपाद कह रहे हैं वो महाजन चाहे हम पे कृपा करके दुलार करें, बहुत ध्यान से सुनना, सर्वेशा अनुकंपयता मिहि, अनुकंपा करें, दुलार करें, या शिक्षा कृते दंड्यताम, वो मेरे अभिमान के द्वारा होने वाली कुचेष्टाओं को शासन में लाने के लिए मुझे दंड दें। देखो कितनी सूक्ष्मता है परमार्थ की। जिसको परम पद का लक्ष्य बन गया, वो संतों में
साक्षात अपने प्रभु का अनुभव करके उनके हर विधान में परम मंगल देखते हैं। भला ऐसा कैसे? सर्दी का समय है, एक लंगोटी लगाए हुए हैं, थोड़ी सी आग गुरुजी ने दी है और बुझने न पाए। अगर बुझ गई तो इसका मतलब तुम सो गए। रात भर मंत्र जपो आग के समीप आसन लगा के। एक दिन नींद आ गई, आग बुझ गई, गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव थोड़ी सी आग बुझ गई। क्यों? इसका मतलब तुम सो गए जी। तो फिर तुम्हें दंड स्वीकार। इतना मोटा काठ बांध दिया, अब लेट ही नहीं पाओगे। आहार उतने ज्यादा पाओगे तो काठ बंधा होगा। एक दिन हमने देखा है काठिया बाबा वस्त्र हटा तो देखा इतने मोटे मोटे उनके डंडे के चिन्ह बने थे। हमने कहा अरे ये कैसे? तो उनका गुरुदेव भगवान ने कृपा की। हाँ, ऐसा क्या गुरुदेव भगवान? बोले आप उनके विषय में आपने बोले। लगा कि गुरु निष्ठा क्या, हमने कुछ कटु वचन नहीं कहा। एक ऐसा क्या गुरुदेव भगवान, ऊपर से नीचे तक डंडे बने। वो ना आपने, ये जीवन उनका है, वो जैसे चाहे व्यवहार करें। चरणों में प्रणाम करने का मन लौट गया उनके चरणों में। धन्य है आपकी गुरु निष्ठा। वही सिद्ध महापुरुष तभी होते हैं जब हमारे अहम मन बुद्धि चित्त पर पूरा अधिकार उनका। पर हम अधिकार कहाँ देते हैं? हमारे अनुकूल हुए तो आप हमारे गुरुदेव, हमारे मन के प्रतिकूल हुआ तो क्या लेना देना आपसे। जब मन आया जैसा मन आया आचरण, ऐसा नहीं। परम पद में आरूढ़ होने के लिए वही परम पद, वही परम ब्रह्म आपको इस माया जाल से मुक्त करने के लिए गुरुदेव रूप से, महापुरुष संत रूप से मिला है। आप उनके द्वारा जो शासन किया जा रहा है अक्षरशः पालन करें, तभी माया ये आपको बख्श देगी। जाओ जाओ, तुम्हारे ऊपर गुरु कृपा है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शिक्षा कृते दंडताम, वो मुझे दंड दें बस। ये जब तक आप समर्पण का भावात्म समर्पण, तब तक आप सह नहीं सकते। कितने ऐसे देखे गए जहां थोड़ा सा प्रतिकूल व्यवहार उनके मन के अनुसार लगा, वो परमार्थ के प्रतिकूल हो रहे तो शासन हुआ कि फिसल न जाए, तो उसको लगा कि हमारे प्रतिकूल हो गए, खत्म खेल। न गुरु माना, न गुरु वचन माने, और फिर भगवत दासत्व के भाव को भी मिटा दिया। अनंत जन्मों से भटकते भटकते ये सौभाग्य मिला था, वो भी इस माया ने चौपट कर दिया। दंडताम, यदि मुझे महापुरुष जन दंड दे तो मुझे क्या सोचना है। वात्सल्याद अभी मंडिताम, मुझे बहुत दुलार करते हैं मेरे गुरुदेव। जब गुरुदेव दंड दें, शासन करें, तो हृदय से नाच पड़ना चाहिए कि अब माया मुझे परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो वात्सल्य समुद्र। माँ जैसे अपने बच्चे को डांट के कहती है तुम दूध पियो, अगर पूरा गिलास नहीं पिए थप्पड़ मारोगे। इसमें माँ का क्रोध है, इसमें माँ क्या भाव है, वो बच्चा नहीं जान पा रहा और भयभीत होता है। माँ इतनी कठोर है? नहीं, तेरे को पुष्ट करने के लिए माँ ऐसा कहती है, तू पूरा गिलास दूध पी जा, स्वस्थ रहे। गुरुदेव पूरे संयम से चलो, तुम भगवान के उस परम पद को प्राप्त हो जिसके लिए ये शास्त्र संत जन भारी तपस्या के द्वारा इंद्रिय मन पर विजय प्राप्त करके चाह करते हैं। जिस परम पद की, वो गुरु कृपा से सहज में प्राप्त हो जाता है। हम संत वाक्य को, गुरुजनों के वचनों को हल्के में ले लेते हैं। वो हंसते हुए सहज में ऐसे बोल देते हैं, हमें लगता है कि अरे ऐसे ऐसे नहीं। उनका हंसना, उनकी चेष्टा, उनकी एक एक बात बिल्कुल ऐसे समझो जैसे शास्त्रों का सार सिद्धांत। हंसी हंसी में भी उनकी बात आपको परम पद में ही आरूढ़ करेगी। वात्सल्यादभिमंडिताम, देखो वात्सल्य माँ में भी होता है और वात्सल्य गुरुदेव में भी होता है। गुरुदेव और माँ के वात्सल्य में बहुत अंतर है। जब माँ वात्सल्य करेगी तो तुम्हारे शरीर तक उसका परिचय है, वो तुम्हें नहीं जानती। तुम्हारे शरीर को पुष्ट रखना, स्वस्थ रखना, अच्छे कपड़े पहनाना,
खूब आराम से सो, ज्यादा सो, अच्छे से खाओ। मां का वात्सल्य यहाँ है। तुम्हारी हर भोग सामग्री की चिंता मां करेगी। बेटा जवान हो रहा है, बहू, सुंदर बहू, सुशील बहू मिल जाए, हर आकांक्षा वो करेगी। लेकिन गुरुदेव का जब वात्सल्य उमड़ेगा, तब इस शरीर राग को ही वो नष्ट करने की चेष्टा करेंगे। बड़ा अंतराय है। ये भगवत मार्ग उल्टा है तुम्हारी सोच से। मां का वात्सल्य तो समझ में आएगा, कितने सुंदर सुंदर पकवान पवा रहे हैं, कितना सुंदर सुख व्यवस्था, मां जैसा कोई नहीं आएगा। लेकिन गुरुदेव जब आप पर वात्सल्य, तो आपके देह भाव का नाश करेंगे, शरीर राग मिटा देंगे, हर भोग की आसक्ति मिटा देंगे, हर मान सम्मान, निंदा स्तुति, दुख सुख, जन्म मृत्यु, इन द्वंद्वों को मिटा देंगे। पर इसकी ज्ञान वृत्ति ना होने के कारण लगता है कि बहुत कठोर हृदय के हैं, बहुत कठोर हृदय के। मां तो बहुत दुलार करती है, बस फिसल के वहीं पहुंच जाओगे। गुरुदेव का वात्सल्य माया मुक्त करने वाला है, और मां का माया में ममता में है। वो केवल शरीर को जानती, स्वरूप को नहीं। और गुरुदेव केवल स्वरूप पर प्रतिष्ठित करेंगे, शरीर तो अपने आप प्रकृति आपकी सेवा करेगी। ये वैभव गुरुदेव का है, जहां बैठ जाओगे वहीं प्रकृति सेवा में हो जाएगी। बस समझना है। ये अज्ञान की वृत्ति के कारण, ना समझने के कारण हमें ऐसा लगता है कि हमारे गुरुदेव बहुत कठोर हैं। नहीं, वो कठोरता तुम्हारे मोह भ्रम के कारण लगती। गुरुदेव बड़े कृपालु हैं। जिन जिन को उनके स्वभाव और कृपा का परिचय हुआ, रोना केवल आया कि ओहो गुरुदेव, यदि आप कृपा न करते तो मैं जहां फंसा था कभी नहीं निकल सकता था। मोह का दलदल, ममता का दलदल ऐसा धंसता चला जाए, जीव निकल नहीं पाता। तो शिक्षा कृते दंडिताम, जब वो शिक्षा के लिए शासन करते हुए तुम्हें दंड दे, तो तुम्हें ये समझना है वात्सल्य दभिमंडिताम, मेरे गुरु कितना मेरे पर कृपालु है, ये विषय। पर ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। गुरु किसी के प्रतिकूल नहीं होते। गुरु सम अवस्था में है, वो सम अवस्था में ही पहुंचाने के लिए जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस विषम संसार से विजय प्राप्त कराने के लिए उनका वो बड़ा कृपा में विधान है, बस कोई मान ले। पर अज्ञान की वृत्ति होने के कारण हम लौकिक प्रेम को देख पाते, और गुरुदेव कड़ा शासन युक्त लेकिन निर्मल निश्चल अनंत जन्मों की बिगड़ी बनाने वाला वो प्यार है, पर उसे हम समझ नहीं पाते। वो प्यार फंसा के नष्ट कर देगा। ये शासन तुम्हें सबसे मुक्त करके भगवान को फंसा देगा आप में, अजित से तुम्हें जिता देगा। तुम जीत जाओगे अजित को। प्रेमाधीन भगवान भक्तन पाछे यो फिरे ज्यो बछड़ा संगाए, वो स्थिति। श्रीपाद कह रहे हैं करुणयी वेष्टाय तो खंडिताम, बहुत बड़ी बात है। वो करुणा करके मेरे शरीर को बहुत पीड़ा पहुंचाएंगे, दंड देंगे। अब इसमें तो लिखा खंडिताम, तो भी मैं अपने गुरुदेव उन महापुरुष से तनिक भी दोष दर्शन नहीं करूंगा। इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों पीटा, ऐसा क्यों मारा। जैसे संदीपिनी जी, उनके गुरुदेव भगवान कुछ दिन विक्षिप्तता का स्वांग किया, पागल का, लवशंका फेंक देना ऊपर, ईंट मारना, थूक देना, कटुवचन कहना। तो जितने गुरुकुल में थे धीरे धीरे सब चले गए, केवल वो बचे। कुछ दिन बाद ऐसा कि अब मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और कहा बेटा संदीपिनी और सब शिष्य कहाँ हैं। तो गुरुदेव आपकी उस अवस्था को देखकर क्या हो रहा था उस अवस्था में, आप ऐसे ईंट मारते थे, थूक देते थे, लवशंका ऊपर फेंक देते थे, आदि आदि।
इसलिए वो सब चले गए कि गुरुदेव पागल हो गए। तुम क्यों नहीं गए? गुरुदेव आपको स्नान कराना, आपको भिक्षा मांग के लाना, पवाना, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। ये जो आप चेष्टा करते थे, मुझे कोई परेशानी नहीं। तुम्हारा मन नहीं हुआ कि मैं भाग जाऊं? नहीं गुरुदेव, जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा, आपके सिवा तो कोई है नहीं, और हमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं कि भाग जाना चाहिए। आप तो हमारे गुरुदेव आनंद मगन हो। और कहा, मैं जिस तप और भजन के प्रभाव से उस परम धाम प्रभु को प्राप्त होऊंगा, वो परम धाम प्रभु स्वयं तुम्हारा शिष्य बनेगा आके। तो जगदीश्वर द्वारिकाधीश भगवान स्वयं संदीपिनी जी के शिष्य बने। गुरु कृपा अमोघ, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ, वो भगवान हाथ जोड़कर नीचे बैठे हैं और गुरु आसन, आचार्य आसन पर संदीपनी। ये गुरु कृपा, पर ये अलौकिक है, इसलिए समझ में नहीं आता। हम गुरु कृपा को तौलते हैं, हमारा रुपया बढ़ने लगा, हमारा काम बन गया, हमारी बात बन गई, जय गुरुदेव, बड़े कृपालु, बड़े सिद्ध। और सालों से जा रहा हूं, कोई काम नहीं बना। ये लौकिक काम, लौकिक वासनाओं की पूर्ति, ये संत संग की भावना नहीं है। संत संग तो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है। ये तो अपने शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार आता जाता रहता है। अन मांगे आगे आवेगो, ज्यो पल लागे पल को। जैसे आपके बिना प्रयास के पलकें हिलती डोलती रहती हैं, ऐसे ही ये धन आना, ये शुभ सुख आदि आना, हर्ष आना, ये होता रहता है। संत संग का फल ये नहीं, संत संग का फल है प्रिया प्रीतम में इतना अपनापन हो जाना। अब जिया नहीं जा रहा उनके बिना, कैसे जिए? आपके बिना कैसे जिए? वो अंदर ही अंदर व्याकुल, अंतरदाव लगी रहे, धुआं न प्रगटे कोई, कह जाने दिल आपनो, या जा सिर बीती हो। एकांत में रो रहा है। बहुत उपाय करके देखा लाडली, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं। आप कृपा करो, आप रीझ जाओ। हे हरि, हे कृष्ण, आप करुणामय। अंदर ही अंदर बातें चलती हैं अपने प्रीतम से। कभी अपने प्यारे को सामने देख करके उन्मत्त होकर नृत्य करता है, गाता है, कभी अपने प्यारे के ध्यान में समाधिस्थ हो। ये है संत संग का फल। पर इसके लिए इसीलिए कहा, मात संगस्तु दुर्लभ हो, फिर निर्वाह करना बड़ा कठिन है। अगर आप दुर्गमों ये सीढ़ी पार कर गए, बड़ा दुर्गम है महापुरुष का संग निर्वाह कर जाना। निर्वाह तो अमोघस्य, निश्चित निश्चित। उसके लिए कह रहे, कैसी सामर्थ्य हो? करुणयी वेष्ट्यतो खंडिताम। उनके द्वारा कठोर शासन पर भी हमें करुणा नजर आनी चाहिए। करुणा, जैसे बड़ा फोड़ा है, मां अस्पताल ले जाती है, पैसे देती है, हाथ पकड़ करके, पैर पकड़ के दबा के रखती है, हाथ चीरो, तो बालक को लगता है इतनी कठोर मेरी माँ है। पर सही पूछो, बहुत करुणा है। अगर ये फोड़ा बढ़ा, सड़ेगा तो इसको बहुत हानि। ऐसी अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये बहुत काल से हमें पीड़ित कर रहे हैं। अब इसका ऑपरेशन ऐसे सहज में नहीं होगा। चेतना की वृत्ति जागृत करके, उसमें तो बेहोश करके, जागृत करके, फिर आपके उस अहंकार का नाश, उस काम क्रोध आदि का नाश। अब उसमें जो प्रतिकूलता दिखाई देती है, उसको सहना होगा, उसमें देखना होगा। करुणयी वेष्ट्यताम खंडिताम। ये जो मुझे दंड दे रहे हैं या पीड़ा पहुंचा रहे हैं, अंतर में जलन। चार को तो सम्मान कर रहे हैं, मैं इनके अधीन हूं, मेरी तरफ देखते भी नहीं, और इतना कठोर व्यवहार। करुणया, वो बहुत करुणा कर रहे हैं। कभी हृदय में ना आवे कि ये तो ऐसा कठोर व्यवहार हमारे साथ क्यों करते हैं, क्योंकि आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं। जब आप समर्पित चित्त हो तो आपका समर्पण इन्हीं से होता है। तन वांग मनोवीर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। ये मेरा शरीर, शरीर की सारी चेष्टाएं, ये मेरा मन अर्थात अंतःकरण की सारी चेष्टाएं, और मेरा स्वभाव अर्थात कारण शरीर, और स्वयं मैं किसी और चाह से नहीं,
अपने आप को समर्पित करता हूं। अब अगर वो पीड़ा पहुंचाते तो उनका समर्पित शरीर है, वो अगर प्रतिकूल तो मेरा अंतःकरण कह रहा प्रतिकूल तो मेरा है ही नहीं है, तो उनको समर्पित है। बहुत जल्दी सिद्धावस्था आ जाए, पर वो अनुकूल प्रतिकूल इसी परिस्थितियों की गणना करते हुए बुद्धि हर जगह से हमें हटा देती है। शास्त्र, सिद्धांत, संत, संग, गुरुदेव की कृपा इन सब से विमुख कर देती है। सेवक जी कह रहे हैं, जो बहुमान करे को मेरो, किए बहुमानत ना ही बढ़ाई, जो अपमान करे को केहूं, किए अपमान नहीं लगताई। क्यों? क्योंकि हमें गुरुदेव की वाणी मिल गई। सी हरिवंश गिरा रस सागर माज मगन सबे निधि पाई। हरिवंश गुरु की वचन, हरिवंश गुरु की वाणी ने मुझे ऐसी जगह पहुंचा दिया है जो सम है, मध्य है, न इधर न इधर, कूल किनारे नहीं है। माझ, माझ माने समता, सम का स्वरूप दंपति रस समतुल, अर्थात प्रिया प्रीतम की प्रेम स्थिति में गुरुदेव की वाणी ने पहुंचा दिया। अब ये अनुकूलता प्रतिकूलता, ये मान अपमान मुझे भासते ही नहीं है, ये गुरु कृपा। तो चाहे जितनी प्रतिकूलता दिखाई दे, करुणया वेष्टायतो, मुझे देख रहा है कि करुणा से, जैसे दवा कड़वी है पर बहुत जल्दी स्वास्थ्य ठीक कर देगी, तो हमें लगता है ना थोड़ा सा कड़वा लगेगा, पर ये रोग निवारण करुणया वेष्टितो, करुणा से आवेष्टित उनका विधान है, बड़ी करुणा है उनके इस विधान पर। यही बात जब भक्त की समझ में आ जाती है तो फिर ये बात निकल के तेरा किया मीठा लागे। जैसे श्री गुरु अर्जुन देव जी, कितना मतलब आश्चर्य में निष्ठा महापुरुषों की, तपती हुई बालू जिसमें एक अन्न डाल दो तत्काल जल जाए, ऐसी बालू उनके ऊपर डाली जा रही, कड़ाह में जलता हुआ तेल उसमें, और वो कह रहे हैं तेरा किया मीठा लागे। हृदय कांप जाता है इन महापुरुषों का समर्पण निष्ठा देखकर। तेरा किया मीठा लागे, उस समय बोल रहे हैं जिस समय महान कष्टदायक, महान कष्ट स्थिति। सोचो वो अपने गुरुदेव को क्या देख रहे हैं कि आपका जो विधान है करुणयी वेष्ट्यतो, करुणा से भरा हुआ है, तेरा किया मीठा। ये लौकिक बुद्धि इस बात को नहीं समझ पाती है। बहुत कृपा है जब गुरुदेव हम पर दृष्टि कर ले, हम पर शासन करें, फिर माया शासन नहीं कर पाएगी। पर वो अनुकूलता की चाह वाले कैसे इस बात को, इसीलिए बड़ा दुर्गम है महापुरुषों का संग निर्वाह करना। अगर निर्वाह कर ले गए तो परम पद सहज में है। जानन स्वस्य सुदुर्धियोपि न परित्यज्याह मत्य भवत। कह रहे कि वो ये जानते हैं कि जो मेरी शरण में आया है इसकी बुद्धि अभी बोध को प्राप्त नहीं है। बाल बुद्धि, बाल बुद्धि तो ये ना, देखो प्रवीण बुद्धि का क्या लक्षण, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिलने पर भी आधे पल के लिए जो हरि का विस्मरण ना करे वो प्रवीण बुद्धि। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए और कहा जाए आप आधे पल के लिए प्रिया प्रीतम को भूल जाए, छोड़ दें उनका भजन, नहीं, यह है प्रवीण बुद्धि। बाल बुद्धि जैसे लकड़ी प्लास्टिक के खिलौनों में बच्चा खेलने लगता है, ऐसे मायाकृत खिलौनों में हम खेलने लगे। अब गुरुदेव आपको उस महान पद की तरफ आकर्षित कर रहे, आपको खिलौना हटाने पर बुरा लगता है। जैसे छोटे बालक, अब ये बंद कर तू ये सब, चल स्नान कर भोजन पा, उसको बड़ा कठोर विधान लगता है, नहीं खेलने दो मुझे। ऐसे ही अपने लोग शब्द स्पर्श रूप रस गंध के खिलौनों में खेल रहे। जब ये होता है कि आप आओ परमानंद रस में प्रिया प्रीतम के महान प्रेम खेल में सम्मिलित करने के लिए गुरुदेव हमें इस मायाकृत खेल से हटाते हैं, बुरा लगता है, शब्द समझ में नहीं आते।
इस सिद्धांत को समझो। सिद्धांत है कि ये तन अविनाशी नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो पर देहि नाम क्षण भंगुरा। कभी भी किसी का भी शरीर नष्ट हो सकता है। ये इसलिए उपदेश दिया जाता है कि जिस शरीर पर तुम ममता किए हो, राग किए हो, वही तुम्हारी दुर्गति का कारण है। सेवा, सबको प्यार, ये तो शास्त्र के, हमारे आज्ञा शास्त्र के। सब जीवन सुख, सबसे प्रेम करो पर भगवत भाव करके करो। सबको सुख पहुंचाओ पर निष्काम भाव रखते, इससे तुम्हारा मंगल होगा। पर यह बात समझ में नहीं आती। एक ब्रजवासी लिवा गए थे घर, आओ बाबा प्रसाद। तो जब अपने को ज्यादा दुलार आता है तो यही हमारी बात निकल। हमका एक बात बताएं आपको जी, हमका आपको कभी ऐसा आता है कि आप मरोगे? और उनकी पत्नी रोटी सेक रही थी, उसकी कान में पास ही तो बैठे। तुमका एक दिन तुम मरना पड़ेगा, इसलिए जितनी श्वासें हैं श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। पत्नी चिमटा लेके लिख ली कहा और दुनिया के बाबा को ले आले, इस बाबा को मतला ना, सामने का इसको मतला। रोटी खा रहा है हमारी, वो पति को कह रहा है मरोगे। और वो एकदम बाद में जब बाहर निकले तो कहा बाबा नाराज मत होना, वो जानती नहीं। उसकी प्रीता है, वो उसकी प्रियता है, वो कोई शाप थोड़ी है। वो कोई ये सत्य वस्तु सुनने की हिम्मत भी नहीं है आपके अंदर। आप मृत्यु का नाम सुनकर कितना अमंगल सोचते हैं, कितना भयभीत हो जाते हैं। और विभूतियों में भगवान ने कहा सबका हरण करने वाला मैं मृत्यु हूं। अगर इसको स्मरण में ले आए तो भगवत प्राप्ति के लिए बहुत सहयोग हो जाएगा। हर बात में जब ये आ जाता है यार मरना है, तो फिर सत्य वस्तु को क्यों न स्वीकार करें। यहां से तो जान, पर ये बात समझ में नहीं आएगी। ये समझ में तभी आती जब गुरु कृपा होती है। पर गुरु कृपा का अनुभव करने के लिए उनको भाव समर्पण तो करना ही होता है कि वो जो कुछ कह रहे हैं करुणया वेष्टित हो, करुणा से आवेष्टित होके कह रहे हैं। एक नव किशोर बालक किसी महापुरुष योगी की सेवा में जाया करता था, गृहस्थी से, वर्षों सेवा। तो गुरुजी ने उसको आसन पे बैठना, संयम में रहना, क्योंकि संतों के पास यही महान निधियां हैं। जितेंद्रीय बनो, संयमी बनो, भगवद स्मरण परायण और सबकी सेवा की भावना। अब समय आया तो उसका ब्याह हुआ। रोज जाता था सेवा में, धीरे धीरे सेवा में फिर 1 महीना नहीं गया। इसके बाद फिर गया दर्शन करने। तो उन्होंने कहा ठीक हो बच्चा? बोले हाँ गुरुजी। बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, पहले तो दोनों टाइम आते थे, अब तो महीना हो गया आपने यहाँ। बोले गुरुजी आपको तो पता ही होगा ना हमारा ब्याह हो गया। हाँ हाँ, तो ब्याह तो गृहस्थी में सबका होता है। बोले गुरुजी हमारी पत्नी कहती हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। हाँ ऐसा होना भी चाहिए पातिव्रत धर्म में, पर बेटा सत्य वस्तु एक अलग वस्तु, उसको तुमने समझा नहीं अभी। तुम्हारी पत्नी के हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं, सबके हृदय में, यही आज तक तुम अगर ऐसी आसक्ति स्वीकार कर, वो करे ठीक है, लेकिन तुम स्वीकार कर लोगे तो अभी तक जो परमार्थ का निरूपण किया उससे तुम वंचित हो जाओगे। सच्ची बात बेटा, कोई तुमसे प्यार नहीं करता, शरीर राग के कारण ऐसा भाव है। तो आप गुरुजी अभी तक तो सब बात आपकी मानी, पर इस बात पर हम तर्क करते हैं। हमने देखा, हमको खवा के पाती है, हमारे चरण दबाती है, फिर सोती है। कितनी सेवा, कितना प्यार गुरुजी जिंदगी में नहीं मिला, क्योंकि गुरुजी थोड़ी प्यार, गुरुजी का जो प्यार है वो तो सच्चिदानंद में निर्लेप और वो राग युक्त, राग वाला प्यार समझ में। सामने कोई आके कहे आपसे मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको, तो लगेगा ऐसे। लेकिन गुरुदेव क्या देख रहे हो, चुपचाप जा एकांत में बैठकर ध्यान कर, क्यों खड़ा है यहां, ये प्यार है। वो कह रहा है मैं तुम्हें प्यार। तो गुरुदेव का प्यार इतना महान है कि वो अंतर्वृत्ति से समझ में आएगा, बाहर वृत्ति दुलार करना ये सब नहीं।
वो जब आप पर प्यार करेंगे तो और आप पर एकाग्र होकर आपके अंतःकरण का निरीक्षण करेंगे, कौन सा ऐसा वृत्ति या दोष है जो अभी हमारे प्रभु से इसको विमुख कर रहा है। इसको प्रभु के ध्यान में, प्रभु के प्रेम में निमग्न हो जाना चाहिए। उनकी ये दृष्टि रहेगी। उनका गुरुजी मेरी बात में समझ में नहीं आती, बोले तुम 15 दिन लगातार मेरे पास आओ, एक हम प्रक्रिया सिखाएंगे तुम्हें। योग का तो तुमको पहले से ज्ञान कराया है, एक नवीन प्राणायाम पद्धति सिखाएंगे, फिर आप खुद अनुभव करना। चेतना रहेगी, आपको सुनाई देगा, पर बाहर से निरीक्षण करने पर प्राण स्तंभित रहेंगे, इसलिए नस नाड़ी शून्य होगी, जिससे पता चलेगा कि तुम्हारे प्राण निकल गए, पर वो प्राण मंत्र के कारण स्तंभित रहेंगे। जैसे जल स्तंभित कर दिया जाता है, ऐसे प्राण स्तंभित रहें। 15 दिन रो जाओ, फिर तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि तुम्हें कौन कितना प्यार करता है। 15 दिन आए, उन्होंने प्राण स्तंभित मंत्र और प्रधान गुरुदेव का संकल्प, बोले मात्र कुछ मिनट, इसके बाद हम आ जाएंगे और हम तुम्हारे मंत्र से प्राणों को फिर संचालित करेंगे। स्तंभित माने रुक जाना। जैसे कई योगी होते हैं ऐसा 6-6 घंटे 8-8 घंटे ऐसे। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ऐसे थे, मोहनपुर में कुटिया में बैठे थे, तो कुछ लोग दर्शन करने के लिए आए और बाहर चिल्ला के रो पड़े कि बाबा पधार गए। मुंह खुला हुआ एकदम, ना श्वास प्रश्वास, कोई क्रिया नहीं, कोई हिलन डुलन नहीं, समाधि। तो जो सेवा में लोग हो, नहीं ऐसा तुम नहीं जानते हो, अभी 8 घंटे बाद देखना बाबा आ जाएंगे। निकल बाबा अपने समय से आ गए। प्राणों का स्तंभन ऐसा कराया। बोले जाके घर पे दरवाजे में बैठ करके इस मंत्र का स्मरण करते हुए ऐसे श्वास गति रोक लेना, हम आ जाएंगे। जो श्वास गति रुकी तो दरवाजे पे इसीलिए कि कोई आने जाने वाला देखा, अरे ये तो गए। पूरे परिवार के सब लोग सब उपस्थित हो, रोना धोना सब ऐसा। बस कुछ मिनट बाद वो पहुंच गए। क्या हुआ? क्या महाराज, ये तो आपका शिष्य था, आपके पास जाता था, आप देखो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिलाऊंगा उसे। नजदीक गए। सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है इसको? पत्नी ने कहा हम प्यार। तो एक कनेर का फूल, उसमें चरणामृत, बोले इसे मंत्र से अभिषिक्त किया, अगर तुम पी लोगे तो तुम अभी मर जाओगी और ये जीवित हो जाएगा। आप बहुत प्यार करते हैं, पी लीजिए। हाथ नहीं बड़ा कनेर के फूल। उनका आप स्वामी जी जो कुछ होना था तो हो ही गया, अब वैसा वो नहीं। हमारा ये शिष्य भी कहता था कि आप उसके बिना जी नहीं सकती, तो वैसे ही मर जाएंगी, तो आप अगर ये पी लेंगे तो आप मर जाएंगे और वो जी जाएगा। बस आप आशीर्वाद दो, जैसे भी हो हम जी सकें, बस निर्वाह कर सकें। हाँ, कोई बात नहीं। कोई सभा में जो इसको इतना प्यार करता हो कि वो मर जाए और यह भी जी जाएगा, किसी ने नहीं। बोले हमारा शिष्य, हम तो पी जाएंगे, भगवान का चरणामृत था, कुछ नहीं था। ऐसे पिए, मंत्र से प्राणों का स्तंभन रोक, जो खोला तो संचरित हो गया, उठ के बैठ गया। तो उनका सुना था तुमने, अब इसी परिवार में रहो, राग रहित होके रहो, और जो मंत्र दिया है उससे भजन करो। अब उसकी समझ में आ गया कि संसार का स्वरूप क्या है। कहे करुणया वेष्टिय, तो गुरु का हर विधान बड़ा करुणामय होता है। गुरु ऐसे नेत्र प्रदान कर देता है जिससे हमें जान पाए कि संसार का स्वरूप क्या है। इसलिए हे असीम परमानंद प्रदान करने वाले गुरुदेव, आप ऐसी कृपा कर दो कि हम आपकी आज्ञा में रहें और श्रीधाम का आश्रय और वास स्वीकार करें। चलते हैं पांडवों के पावन चरित्र का कथन श्रवण करके सहनशीलता प्राप्त करें, अपने मार्ग के कष्ट और विपत्तियों की सहने की सामर्थ्य हमें प्राप्त हो, जिससे हम अपने प्यारे का चिंतन किसी भी परिस्थिति में न छोड़ें। प्रसंग चल रहा है जब दुर्योधन एक अक्षोणी नारायणी सेना 10 करोड़ गोपों द्वारा वो लेकर के वापस हो रहा था, तब अर्जुन जी से भगवान ने पूछा कि तुमने ऐसी भूल क्यों की? पहला तुम्ही को अधिकार दिया था,
10 करोड़ महाबलशाली गोप, ये नारायणी सेना, तुमने इनका त्याग करके मेरे को स्वीकार किया। मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं कहूंगा, फिर आपने मेरे को क्यों स्वीकार किया? तो अर्जुन ने कहा, भवान समर्थस्तान सर्वान निहंतुम नात्र संशयः निहंतुमहमप्ये कहा समर्थः पुरुषर्षभ। हे परम पुरुष, आपकी केवल कृपा कटाक्ष चाहिए। आप भले अस्त्र शस्त्र ग्रहण न करें, आपका कृपा कटाक्ष मिलेगा तो ये सेवक अकेला पूरे विश्व से लड़ सकता है, क्योंकि आपका कृपा कटाक्ष चाहिए। हे महायशस्वी मेरे प्रीतम श्री कृष्ण, आप जहां होते हैं वहीं यश और विजय श्री उसका वर्ण करती है। ध्यान दीजिए, आप जहां होते हैं वहीं उसे यश और विजय श्री। यदि अपने श्री कृष्ण है तो यश और विजय श्री छोड़ेगी नहीं। इसलिए मैंने आपका वर्ण किया। मेरे मन में बहुत दिनों से अभिलाषा थी कि मैं अपने जीवन रथ को आपके चरणों में समर्पित कर दूं और आप मेरे जीवन रथ के सारथी बने। भगवान ने कहा, पार्थ, जो शत्रु आप पर विजय पाने की स्पर्धा रखते हैं वो निश्चित पराजय को प्राप्त होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा। तुम्हारे घोड़ों की लगाम मैं पकड़कर बैठूंगा। अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और फिर सबको प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दुर्योधन के साथ वो सेना महाबली और अर्जुन के साथ भगवान। पांडवों के दूतों के मुख से जब निमंत्रण सुना महाबलशाली राजा शल्य ने, ये नकुल सहदेव के सगे मामा हैं, माद्री जी इन्हीं की बहन थी, बहुत बलशाली बहुत प्रवीण राजा है। तो वो एक अक्षोणी विशाल सेना लेकर महाराज युधिष्ठिर के सहयोग के लिए चले। शल्य ऐसे महाबलवान कि मानो मेघ गर्जना करते हुए आंधी आ रही हो, ऐसे हाथी, रथी, घोड़े, पैदल, ये चतुरंगिणी सेना लेकर के महाराज युधिष्ठिर के लिए चले। महान बलवान पराक्रमी एक अक्षोणी सेना, सैकड़ों हजारों वीर उनकी सुरक्षा में। राजा शल्य जब पृथ्वी को कंपित करते हुए युधिष्ठिर जी के सेना में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे, तो दुर्योधन ने जगह जगह भवनों का निर्माण, सुंदर सुंदर भोग सामग्री और लाखों सेवक हाथ जोड़े खड़े कर दिए। ऐसा स्वागत सत्कार, ऐसे सभा भवन, ऐसे रत्नों से जड़ित सिंहासन विराजमान। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन को तो जाना नहीं कि युधिष्ठिर मेरा प्रिय भांजा मेरे को कितना प्यार करता है। देखो कितना सत्कार किया। मंत्रियों से कहा कि मैं युधिष्ठिर को वरदान दूंगा। इतना स्वागत। दुर्योधन प्रकट हो गया, प्रणाम किया और कहा, मामा, क्योंकि उसका भी मामा युधिष्ठिर नहीं, कि मैंने आपका स्वागत किया है। जो आप वरदान देना चाहते हैं उसके अधिकारी मैं हूं। बहुत चतुराई छल कपट है ना। ये समस्त अलौकिक भोग ये दास आपकी सेवा में समर्पित किया है। मैं भी तो आपका भांजा हूं। आप प्रसन्न हो करके मुझे वरदान दीजिए। कुछ क्षण तो एकदम शांत रह गए, क्योंकि युधिष्ठिर के लिए वो आए थे। खड़े हुए हृदय से लगाया दुर्योधन को, कहा, ठीक है, आप क्या चाहते हो, क्या अभिष्ट वरदान चाहते हो? दुर्योधन ने कहा, आपको तो पता ही है जिस निमंत्रण से आप आए हैं, युद्ध निमंत्रण से आए हैं, तो पूरी सेना और आप मेरे साथ युद्ध में रहेंगे।
क्योंकि आपके लिए तो जैसे पांडव वैसे मैं हूं, फिर मैं आपका भक्त हूं, देखो ना इतनी सेवा की है। शल्य ने कहा ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैंने वर दिया। एक अक्षुणी सेना और बहुत बलशाली, बहुत प्रवीण है अपने पक्ष में, आ रहे थे महाराज युधिष्ठिर की सेना के, और सगे मामा नकुल सहदेव के हैं, तो युधिष्ठिर जी के भी हैं, क्योंकि मां दो है पिता तो एक है। मैं तुम्हारी सेना का अधिनायक बनूंगा और सारी सेना तुम्हें समर्पित करता हूं। उस समय दुर्योधन फूला नहीं समाया। अब और कौन सा कार्य करूं? दुर्योधन ने कहा बस बस मेरा कार्य पूरा हो गया, आप हमारे पक्ष में हो गए, और कोई वरदान आपसे नहीं चाहिए। शल्य ने कहा पर मैं एक बार युधिष्ठिर से मिलने जाऊंगा, इसके लिए आपसे अनुमति चाहिए, क्योंकि मैंने वचन दे दिया मैं आपके पक्ष से लड़ूंगा, मेरी सेना आपके साथ, पर एक बार पहले अभी मैं युधिष्ठिर के पास जाऊंगा। हाँ हाँ, आप अपने वचन पर दृढ़ रहना, मिलो आप युधिष्ठिर जी से, मुझे कोई परेशानी। वचन पर दृढ़ अर्थात बदलना नहीं, आप मेरी ही पक्ष से युद्ध करेंगे। पांडुनंदन युधिष्ठिर से मिल लीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर जो वरदान दिया है उसे याद रखना युधिष्ठिर जी से बात करते समय। शल्य मुस्कुराए और कहा तुम्हारा कल्याण हो, भगवान का जो विधान है वैसा ही होगा। अर्थात ऐसा लगा कि भगवान का यही विधान था कि मैं तुम्हारे पक्ष से पांडवों के विरोध में लड़ूं। ऐसा कहकर राजा शल्य दुर्योधन को सेना देकर विदा किया, जाओ तुम सेना लेके, मैं आ जाऊं। दुर्योधन बहुत आनंदित हुआ और मन में सोचा अच्छा ठगा शल्य को, जैसे भगवान के लिए सोच रहा, अच्छा ठगा, क्योंकि सेना मुझे मिली, ये अस्त्र शस्त्र बिना प्रभु क्या करेंगे, उसको ऐसा लगता है। विराट नगर में शल्य आए और युधिष्ठिर जी से मिले। युधिष्ठिर जी ने अर्घपाद्य आदि देकर जैसे गुरुजनों का पूजन किया जाता है, ऐसे मामा शल्य का पूजन किया। पास में बैठा ला और नकुल सहदेव को दुलार करते हुए गले से लगाया। युधिष्ठिर बोले आपका स्वागत है महाराज, आसन पर विराजिए। स्वर्ण के सिंहासन पर जब शल्य विराजमान हुए, उस समय युधिष्ठिर से पूछा तुम सबका कुशल मंगल? धर्मात्माओं के वैसे जीवन में जो विपत्ति आती है वो भी मंगल का ही स्वरूप होती है। युधिष्ठिर बोले भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सकुशल आपके सामने हम पांचों बैठे हैं, और द्रौपदी भी 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास निकल गया, सह गए। अब हमें लगता है ये दुर्योधन युद्ध करने पर ही हमारा राज्य वापस करेगा, और आप जैसे सहयोगी हैं तो मुझे कोई भय भी नहीं है। सकुचा गए शल्य, क्योंकि आए तो इन्हीं के लिए थे। शल्य ने कहा कि थोड़ा दुखद समाचार है, मैं यहीं के लिए आया था एक क्षुणी सेना के साथ, पर इतनी सेवा वैसा तो मुझे लगा कि मैं इतना प्रसन्न होकर बोला कि जो इस सेवा की है मैं उसे वरदान देना चाहूंगा। तो दुर्योधन प्रकट हो गया और कहा मैंने सेवा की, अब मैं वचनबद्ध हो गया, अब मैं उसके पक्ष में चला गया। तो मैं और मेरी सेना, अब दुर्योधन कैसे कैसे धर्मात्मा पुरुष होते थे। पर तुम प्रसन्न चित्त रहो, सहायता तो मैं दुर्योधन की ही करूंगा, पर यह मैं जानता हूं कि तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि तुम धर्मात्मा हो। मैं कार्यवहन दुर्योधन का करूंगा और हृदय से आशीर्वाद आपको दूंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा महाराज मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं, आप अपने वचन का पालन कीजिए, पर एक प्रार्थना सुन लीजिए। इस भूतल पर सारथी का कार्य या तो भगवान श्री कृष्ण और या आप, ऐसे दो हैं जो पूरे सब सारथी के कार्य को पारंगत रूप से।
मुझे लगता है जब अर्जुन के सारथी पद पर श्री कृष्ण बैठेंगे और कर्ण युद्ध के लिए आएगा तो दुर्योधन तुम्हें निश्चित सारथी बनाएगा कर्ण का। यदि आपने सेना और आप स्वयं उधर हो गए तो मुझे वचन दीजिए कि जिस समय आप सारथी बनकर कर्ण के बैठेंगे और जब वो डींगे हाके तो आपको उसका उत्साह गिराना होगा। ऐसे वचन बोलने होंगे जिससे वो निराश हो जाए, उत्साह नष्ट हो जाए। यदि आप उसका उत्साह भंग करते रहेंगे फिर वो विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। शल्य बोले, पांडुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, ये बात स्वीकार की। युद्ध में कर्ण के तेज और उत्साह को मैं नष्ट करता रहूंगा। निश्चय सारथीपना तो पक्का निभाऊंगा, उसमें धोखा नहीं होगा, पर वचन के द्वारा उसको निरुत्साहित करता रहूं। तू कहां अर्जुन के समान, कई ऐसी बातें कहूंगा जिससे वो उत्साह रहित हो जाए। तो एक बात इसमें समझ में आई कि वीरता से ज्यादा बल उत्साह वर्धन में होता है। अगर किसी को सही उत्साह वर्धन मिल जाए तो जीत सकता है। तो जैसे हम लोग हार चुके हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यदि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का उत्साह वर्धन वचन मिलता रहे तो हम इस माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर कोई निराशा पैदा करता रहे, अरे कहाँ आप जितेंद्री बन सकते, आप जितेंद्र, आप भजन भगवान, अरे भगवान को प्राप्त करना कोई खिलवाड़ थोड़ी, नहीं, ऐसा नहीं, हम प्राप्त करेंगे। अविनाशी के बच्चा हैं, हमारे प्रभु प्रीतम हैं, पिता हैं, हम उनके अंश हैं। ठीक है, अभी तक हम गिरते रहे इन भोगों पर उनका आश्रय लेकर उनके नाम बल से हम आगे बढ़ेंगे। उत्साह वर्धन ये बहुत बड़ा बल है, और उत्साहहीनता ये पराजय ही है, पराजय ही है। जब कर्ण रणभूमि में बड़ा जोश हम देखेंगे और अर्जुन सामने होंगे, उसी समय मैं ऐसी बात कहूंगा जिससे वो उत्साहहीन हो जाए। ये मैं तुम्हें वचन देता हूं, शल्य ने कहा। इसके सिवा मुझे और जो कोई कार्य प्रिय लगेगा वो आपका करूंगा, पर युद्ध में उनकी तरफ रहूंगा। शल्य ने कहा, देखो आप दुखी मत होइए, बड़ा भगवान का विचित्र विधान है, बड़े बड़ों को दुख भोगना पड़ता है। आपको द्रौपदी जी को जो दुख मिला उससे कई गुना बढ़ के दुख देवराज इंद्र और शची को मिला, और उनको भी ये दुख सहना पड़ा, जबकि वो त्रिभुवनपति और देवताओं के स्वामी हैं, जिनकी आज्ञा में सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्र आदि हैं। वो देवराज इंद्र अपनी पत्नी सहित बड़े संकट में पड़े, दुख भोगना पड़ा। युधिष्ठिर जी ने कहा कि अभी तक तो हमने ऐसा नहीं सुना, ये तो बड़ा रहस्यमय आप प्रसंग बता रहे हैं। देवराज इंद्र और शची को कौन सा दुख ऐसा पड़ा जैसा हमें दुख मिला? वो तो त्रिभुवनपति हैं, उनको कौन दुख दे सकता है? तो शल्य ने कहा, ये पूर्व काल की बात है, हमने ऋषियों के मुख से सुनी थी। पत्नी सहित इंद्र ने जिस प्रकार महान दुख प्राप्त किया वो मैं तुम्हें बताता हूं। एक त्वष्टा नाम के प्रसिद्ध ऋषि जो प्रजापति थे, देवताओं में श्रेष्ठ थे, महान तपस्वी थे, पर वो इंद्र के प्रति द्रोह, द्वेष बुद्धि रखते थे। संत महापुरुषों ने जो विचार करके कहा है वो परम सिद्ध है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ये प्रजापति हैं, त्वष्टा, बड़े ही तपस्वी हैं, पर देवराज इंद्र से इनका द्रोह हो गया, द्वेष। बढ़ोतरी देखकर, मान सम्मान, महिमा देखकर बड़े बड़ों की बुद्धि में ये विचलता आ जाती, कहीं मत्सरता आ जाती है, जलन होती है, मेरे से आगे बढ़ा जाता है, कहीं द्वेष का रूप धारण कर लेती, ईर्ष्या का रूप धारण कर लेती। द्रोह बुद्धि होने के कारण उन्होंने विचार किया कि मैं इंद्र को मरवाऊंगा। प्रजापति हैं और ये देवराज इंद्र हैं, इनके प्रति इतना द्वेष बढ़ा उनका कि उन्होंने अपनी तपस्या से एक पुत्र प्रकट किया जो 3 सिर वाला था। 3 सिर थे,
महातेजस्वी बालक का नाम विश्वरूप रखा गया। वो सूर्य अग्नि के समान तेजस्वी, 3 मुख, और जन्म से ही इंद्र के प्रति स्पर्धा, क्योंकि संकल्प करके द्रोह करके इसकी रचना की। उसके एक मुख से तो वेदों की ध्वनि प्रकट होती थी, दूसरे से सुरापान करता था, तीसरा मुख तो ऐसे जाज्वल्यमान मानो लोगों को भस्म कर देगा। 3 मुख थे। अमित तेजस्वी वो बालक स्वभाव से ही तपस्या के द्वारा प्रकट हुआ है, तो तप बल में संलग्न हो गया, तपस्या में। देवराज इंद्र को जब सूचना मिली कि आपके वध के लिए इसकी रचना हुई है और वो तपस्या में संलग्न है, अब वो घबरा गए कि त्वष्टा की तपस्या मूर्तिमान विश्व रूप में, और वो 3 मुख वाला स्वयं तपस्या में लगा। ये तो तीनों लोगों को अपना ग्रास बना सकता है, ऐसी भयंकर तपस्या कर रहा है। सोच विचार में मगन हुए, फिर निर्णय निकला कि दिव्य अप्सराओं को भेजा जाए, उसकी तपस्या नष्ट की जाए। अप्सराओं से कहा जैसे भी हो इसे काम भोग में लगाओ। ध्यान दीजिए, यहां संकेत मिलता है, जब किसी का ठीक से भजन चलेगा, सही परमार्थ के मार्ग में चलोगे, तो ये मायाकृत आकर्षण जो कभी हमारे मन में रहा है, जिस भोग की प्रधानता रही है, वो आपको मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, बाहुल्यता से मिल जाएगा। भोगो इसे और रुक जाओ, ये रोकने के लिए मिलेगा। यहां क्या प्रेरणा कर रहे हैं? यथा सा सज्जेत त्रिशिराहा काम भोगेशु वही वृषम। तुम ऐसा श्रृंगार करके जाओ, ऐसा आकर्षण करो, ऐसी दास्ता प्रस्तुत करो कि वो तुम्हारे साथ काम भोग करे और भृशम भ्रष्ट हो जाए। क्षिप्रम कुरुत गच्छध्वम प्रलोभयत माम चिरम। शीघ्र जाओ, विलंब मत करो, पूरी चेष्टा करो, उसको लुभायमान करके काम में आसक्त कर दो। ऐसा अप्सराओं को आदेश किया। यहां भी मृत्युलोक में जब कोई ऐसी उच्च कोटि, तो उसके आकर्षण मायाकृत ऐसे गुरु कृपा पात्र, भगवत कृपा पात्र, पर जो दैन्य भाव से गुरुजनों के चरण शरण में रहते हैं तो वो बालकवत रहते हैं, उनके ऊपर ये प्रश्न नहीं आता। करो सदा तिनके रखवारी जिम बालक। जैसे कोई भयावह दृश्य आवे तो माँ अपने आंचल में छुपा लेती है, ऐसे गुरु कृपा भगवत कृपा उसे रोक लेती है, आक्रमण नहीं हो पाता। ये तपस्या के द्वारा जो बड़े बड़े लोगों पर अधिकार करना, इन पर ऐसे विशेष प्रश्न होते हैं। उन सुंदरियों ने बहुत दिव्य, वैसे ही देवी हैं, अप्सरा हैं, श्रृंगार वेशभूषा हाव भाव, पहुंच गई, प्रणाम करके दासत्व भाव प्रकट करते हुए उनकी सेवा करने लगी। हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं आपसे भयभीत हूं, पहले तो आप मुझे वचन दें कि मुझे भस्म नहीं करेंगे, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। उन्होंने कहा तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम जिस कार्य के लिए आए हो अपना प्रयास करो, मेरी तरफ से तुम्हें कोई भय नहीं, ऐसा कहा। नाना प्रकार की चेष्टाएं कर ली, पर वो अपने स्वरूप में जैसे भजन में लगे थे, साधना में, तपस्या में, वैसे ही लगे रहे। देवराज इंद्र के द्वारा प्रेरित अप्सराएं जब सब प्रयास करके हार गई, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और वापस आ गई। देवराज इंद्र से कहा कि प्रभु वो ऐसे दुर्धर्ष जितेंद्रीय तपस्वी हैं कि हमारी सारी चेष्टाएं निष्फल हुई, वो धैर्य से विचलित नहीं किए जा सकते, कोई भी रूप सौंदर्य उनको प्रभावित नहीं कर सकता, हम असमर्थ हैं, आप दूसरा उपाय कीजिए। बहुत बड़ी बात है, दिव्य देव लोक की अप्सरा निष्फल हो गई और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा तुम स्वस्थ चित्त रहो, तुम्हें कोई भय नहीं है मेरे द्वारा,
तुम जो करने आए हो अपना प्रभाव दिखा लो। परम बुद्धिमान इंद्र ने जब ये देखा कि अप्सराओं का कोई प्रभाव नहीं, तो वो विचार करने लगे कि अब तो मुझे वध ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। देवराज इंद्र अब त्रिशरा का वध कैसे हो इस निश्चय पर पहुंचे, क्योंकि ये वध नहीं करेंगे तो तपस्या पूर्ण होने पर वो इनका वध कर देगा, क्योंकि पैदा हुआ है इंद्र के प्रति दोष भाव, द्वेष दृष्टि, द्रोह वृत्ति, यही रखकर संकल्प किया गया है, तो अपना संकल्प तो पूरा करेगा। अब मुझे ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, आज ही इसका वध कर देना चाहिए, जिससे तत्काल नष्ट हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। शास्त्रयुक्त बुद्धि से तीसरा के वध का दृढ़ निश्चय करके क्रोध भरे हुए इंद्र ने अग्नि के समान तेजस्वी, घोर एवं भयंकर वज्र का स्मरण किया। ये दिव्यास्त्र है उनका। वज्र को हाथ में लेकर त्रिशरा के ऊपर प्रहार कर दिया। त्रिशरा मूर्छित होकर गिर पड़े, जैसे कोई शिखर पर वज्र का प्रहार हुआ हो तो टूट के गिर पड़ा हो। देवराज इंद्र को फिर भी शांति नहीं हुई, क्योंकि वैसे ही तेजस्वी मुख, उनको लगा वज्र चलाने के बाद भी कि हमें लगता है कि इनका तेज तो वैसे ही प्रकाशित हो रहा है, ये तो अब भी अद्भुत तेजों में प्रतीत हो रहा है। बहुत भयभीत हो गए। तो जंगल में देखा एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, बुलाया और कहा कि इनकी तीनों सर कुल्हाड़ से अलग करो, ये हमारा आदेश है। उसने कहा कि मैं क्यों इनके मस्तकों को अलग अलग करूं, ये आपका विषय है। नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी हमारी लकड़ी पे चलती है, किसी की गर्दन पे नहीं। किसी भी प्राणी की हत्या करना ये साधु पुरुषों द्वारा निंदनीय कार्य है, मैं नहीं कर सकता ऐसा। इंद्र ने कहा तू भय मत कर, मेरी आज्ञा पालन कर, मैं त्रिभुवनपति इंद्र हूं, मेरे प्रसाद से तुझे कोई अपराध नहीं लगेगा। इस प्रकार भयंकर कर्म का आदेश क्यों कर रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूं बिना पूछे बिना विचार की आज्ञा का पालन कर, मैं त्रिभुवनपति हूं। तो आपको ऐसे क्रूर कर्म करने की आज्ञा देने में लज्जा नहीं आती? अरे इस ऋषि कुमार की हत्या करने से जानते हो ब्रह्म हत्या प्रकट हो जाएगी और वो आपको भी भस्म करने की ताकत रखती है। इंद्र ने कहा ये मेरे मारने के लिए प्रकट हुआ था, इसलिए शत्रु को मार देना ये उचित है, इसलिए मैंने इसे वज्र प्रहार किया है। जो भी होगा मैं देख लूंगा, तू पहले इसके गले का 3। जब वो तैयार नहीं हुआ तो हाथ जोड़ के कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर रहेगा, मेरी प्रार्थना मान, काट। राजन ये बात सुनकर उस लकड़हारा ने महेंद्र इंद्र की आज्ञा पालन करते हुए उनके गले को कुल्हाड़ से काटा। जे ही काटा तो जो वेद पाठ करने वाला मुख था, कपिंजल नाम का पक्षी बनकर के उड़ गया, जो संपूर्ण दिशाओं में वेद ध्वनि करके और जिसके द्वारा वो संपूर्ण दिशाओं को भययुक्त करके देखते थे, 3 मुख थे, उससे बाज पक्षी बन करके उड़ गया। और जो सुरापान करते थे उससे गौरैया, तीतर, ये पक्षी बनकर उड़ गए। अब इंद्र ने भयंकर कार्य तो किया था, अब भयंकर ब्रह्म हत्या प्रकट हुई और वो बड़ा भयावह रूप धर करके इंद्र के पास गए, कहा तुम ब्रह्म हत्यारे हो, मैं तुम्हारा नाश करूंगी। देखो वो तत्काल होता है, क्योंकि वो महान है ना। जैसे आप लोग ऐसे पाप तो आपको समझ में नहीं आएगा, लागू हो गया और वो आपका विनाश कर देगी।
वो तो सामर्थ्यशाली, तो उनके सामने जा करके मैं ब्रह्म हत्या हूं, अब मैं तुम्हारा नाश करूंगी क्योंकि तुमने अपराध किया है। पाक शासन इंद्र ब्रह्म हत्या के भय से भागे, मरुदगणों देवताओं सबके से सहायता की, आप लोग व्रत अनुष्ठान करें, किसी तरह ब्रह्म हत्या का नाश होना चाहिए। पर जब देखा कि उसका नाश नहीं हो रहा तो उन्होंने 4 जगह ब्रह्म हत्या का विभाग कर दिया। समुद्र अर्थात जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री, 4 भागों में ब्रह्म हत्या को विभाजित कर दिया और उनको वरदान भी दिया। जो समुद्र में जल में फेन बुदबुदा है, जो स्नान की पद्धति है, तो ऐसे करके पहले जल को ऐसे करके फिर डुबकी मारने के लिए वो फेन बुद्धा ब्रह्म हत्या के रूप में। वृक्षों में जो गोंद है वो ब्रह्म हत्या का अंश मानी गई है। पृथ्वी में जो ऊषर भूमि है जिसमें तिनका भी नहीं जगता, वो ब्रह्म हत्या का। माताओं बहनों में जो मासिक धर्म है वो ब्रह्म हत्या का भाग। और वरदान, जल सबको पवित्र करने में प्रधान रहेगा। पृथ्वी चाहे जितना गड्ढा हो जाए स्वाभाविक भर जाएगी, वृक्ष काटने पर भी नए अंकुरण उसमें प्रकट हो जाएंगे। माताओं में इस मासिक धर्म के बाद ही गर्भ धारण करने की सामर्थ्य उनकी आ जाएगी। ऐसा ब्रह्म हत्या को 4 भागों में विभाजित करके और उनको वरदान दिया। फिर महर्षियों से अनुष्ठान करके पवित्र होकर इंद्र पद पर आसीन हुए। दैत्यों का संहार करने वाले इंद्र ने शत्रु को मारकर अपने को कृतार्थ समझा। इधर त्वष्टा ने जब सुना कि मेरे द्वारा प्रकट हुए पुत्र का वध कर दिया इंद्र ने, तब आंखें क्रोध से लाल हो गई और उनका मैं ऐसा प्रकट करूंगा जो इंद्र को चबा जाए, क्योंकि द्रोह। फिर आगे उन्होंने मंत्रास्त्र अनुष्ठान किया। फिर जो आगे कथा है, श्री राधा वल्लभ लाल की।